ठीक है, लेकिन ये आर्क जल रहा है, आप लोग देखिए। मैंने कोई टच नहीं किया, मैंने कोई स्क्रैच नहीं किया। हेलो वेल्डर्स, माय नेम इज अमित बर्मन, आई एम फ्रॉम इंडिया वेल्ड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं TIG टीग वेल्डिंग, GTAW, इन दोनों में क्या है, किसको हम लोग टीग वेल्डिंग कहेंगे, किसको GTAW कहेंगे, और कब टीग कहेंगे, कब GTAW कहेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट टीग वेल्डिंग, तो बने रहे, पूरा क्लास देखें। और आज के बाद मैं वादा करता हूँ इस टीग वेल्डिंग की रिकॉर्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये टीग और GTAW। सबसे पहले जानते हैं हम लोग टीग का फुल फॉर्म क्या है और GTAW का फुल फॉर्म क्या है, और ये कहाँ कहा जाता है, ये कहाँ पर कहा जाता है। ये जो टीग है, टीग को मोस्टली इंडिया में कहा जाता है, और ये जो GTAW है ये बेसिकली बाहर की जो कंट्री है, लाइक अमेरिका जो हो या कोई भी यूरोप कंट्री हो, उसमें हर जगह में इसको GTAW कहा जाता है। इसका भी एक फुल फॉर्म है, क्या है हम लोग आगे जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसको टीग। टीग मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। ये जो टीग है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको टीग वेल्डिंग बोलते हैं। कि इंडस्ट्री में आपको, कमर्शियल इंडस्ट्री में आप जाओगे, इसको आप आर्गन वेल्डिंग कहोगे। यहाँ पे आपको सेटअप दिख रहा होगा, ये कुछ टीग वेल्डिंग का सेटअप है। मैं यहाँ पे आपको लाइव करके भी दिखा देने वाला हूँ कि क्या है टीग वेल्डिंग क्या है। तो टीग का फुल फॉर्म क्या है? टीग का फुल फॉर्म है टंगस्टन इनर्ट गैस। ये है टीग का फुल फॉर्म, टंगस्टन इनर्ट गैस। तो ये है जो ये मोस्टली इंडिया में इसको बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ बोला जाता है? इंडिया में। ये बोला जाता है इंडिया में। लेकिन ये जो GTAW है इसको बाहर मोस्टली USA मतलब अमेरिका में इसको बोला जाता है। इसका भी फुल फॉर्म है। इसका क्या फुल फॉर्म है? कुछ चीजें जैसे इसमें सेम है लेकिन कुछ चीजें ऐड होता है। ये गैस आ जाता है पहले, गैस टंगस्टन, A फॉर आर्क, W फॉर वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इस टीग वेल्डिंग में जो मेन रोल निभाता है, सबसे मेन रोल इंपॉर्टेंट, वो निभाता है ये टी, ठीक है। ये टी निभाता है। टी फॉर क्या है? टी फॉर ए टंगस्टन। देखो, टी फॉर ए टंगस्टन, ये एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है जो टीग वेल्डिंग में यूज होता है। आज हम लोग ये भी जानेंगे कि नॉन कंज्यूमेबल क्या है, ये क्यों नहीं पिघलता है, ठीक है। तो टीग वेल्डिंग का मेन रोल कौन निभाता है? ये टंगस्टन निभाता है। और कुछ जानेंगे हम लोग इसमें क्या, कौन सा गैस यूज होता है। इसमें मोस्टली आपको मिलेगा आर्गन, लेकिन हम लोग एक एक करके जानेंगे कि इसमें कौन सा गैस यूज होता है, कौन सा फिलर वायर यूज होता है। और सबसे इसका सुइटेबल एक है, वो है एकदम क्लीन एंड नीट वेल्ड, मतलब वेल्ड बीट एकदम बहुत ही बढ़िया क्लीन आता है, साफ सुथरा आता है, ठीक है। तो हम लोग जान गए टीग और GTAW का फुल फॉर्म क्या है। अभी हम लोग जानेंगे इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसका इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए इसको सेटअप करने के लिए। तो अभी हम लोग जानते हैं इसका इक्विपमेंट, इसको यूज करने के लिए हम लोगों को क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। तो अभी हम लोग जानेंगे इसका इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। चलिए मैं आपको लाइव, जहाँ वेल्डिंग बूथ है, मैं उस बूथ में जाके, मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर का बूथ है, मैं उस बूथ में जाके आपको दिखा देने वाला हूँ क्या क्या चाहिए और क्या क्या, कौन तरह का मशीन चाहिए, क्या क्या चाहिए और सेटअप क्या चाहिए, टॉर्च क्या चाहिए, सब कुछ मैं आपको लाइव दिखा देने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग अभी जानते हैं टीग वेल्डिंग के इक्विपमेंट के बारे में, क्या क्या इक्विपमेंट इसमें चाहिए। सबसे पहले हम लोग को चाहिए एक पावर सोर्स। ये एक वेल्डिंग पावर सोर्स है, AC/DC इन्वर्टर सेट है, रेक्टिफायर सेट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए? एक पावर सोर्स चाहिए। फिर चाहिए हम लोग को टीग वेल्डिंग करने के लिए एक अर्थ केबल, जो एक वेल्डिंग टेबल में या वेल्डिंग बूथ में जो अर्थ पास करे, ठीक है। तो अर्थ केबल हमको चाहिए। फिर चाहिए हम लोग को एक टीग वेल्डिंग टॉर्च, GTAW टॉर्च। ये है टीग वेल्डिंग का टॉर्च, ठीक है। तो ये टॉर्च है, ये टीग वेल्डिंग का देखिए मशीन है, ये 315 एम्पियर का है, मतलब मैक्सिमम करंट हम लोग इसमें कितना ले सकते हैं? 315। फिर चाहिए इसको कनेक्शन ऑन करने के लिए एक पावर पॉइंट चाहिए, जिससे हम लोग मशीन को पावर दिए। तो यहाँ पे ये मशीन में लाइट जल गया, देखो, ठीक है। तो ये मेरा टीग वेल्डिंग का पावर सोर्स हो गया, एक अर्थ केबल हो गया, एक टॉर्च हो गया कि क्या टॉर्च है क्या नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया, मैंने मशीन को पावर दे दिया। अभी मुझे जानना है कि इसके बारे में, इसका कुछ कनेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए।
हमेशा टॉर्च लगता है इसमें, किसमें, प्लस में लगता है अर्थ केबल, टॉर्च लगता है हमेशा माइनस में। आप लोग वहाँ पे आगे पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि टीग वेल्डिंग में हमेशा जो पोलैरिटी यूज होता है वो DCEN, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर हमेशा लगा रहता है माइनस में। यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस में हमेशा कौन लगता है, टॉर्च, टीग वेल्डिंग का टॉर्च। तो ये है टीग वेल्डिंग का टॉर्च, आप लोग देख सकते हो। ये है टॉर्च बॉडी, ठीक है। ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं एंड कैप, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एंड कैप। ये कुछ इस तरह से खुलता है, आप लोग देखिए, ये एंड कैप। ये अंदर में जो रहता है इसको हम लोग कहते हैं टंगस्टन, ये हमेशा पॉइंटेड रहता है, रेड एल्यूमिनियम में पॉइंटेड नहीं रहता है। ये आगे वाला हिस्सा को हम लोग कहते हैं सेरामिक नोजल। ये सब आपके पास होना चाहिए अगर आप एक टीग वेल्डिंग का सेटअप स्टार्ट कर रहे हो, या इक्विपमेंट होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं सेरामिक नोजल। फिर आता है ये, इसको हम लोग कहते हैं कॉलेट बॉडी, ठीक है। ये जो कॉलेट बॉडी और टंगस्टन को जो पकड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉलेट। फिर आता है ये, इसको हम लोग कहते हैं ओ रिंग। ये सारा कुछ इसमें लग जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे ओ रिंग, ओ रिंग के बाद लगाएंगे हम लोग हमेशा लगाएंगे कॉलेट बॉडी को, ठीक है। ये कॉलेट बॉडी को हमेशा लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे इसमें हम लोग कॉलेट, ऊपर से दे देंगे कॉलेट। फिर हम लोग देंगे इसमें सेरामिक नोजल लगाएंगे। ये मेरा सेरामिक नोजल हो गया। ये चाहिए टंगस्टन, इसको हमेशा ग्राइंडिंग करके पॉइंटेड करके लगाया जाता है। फिर हम लोग इसको बैक कैप से हम लोग इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये मेरा टाइट हो गया, ये मेरा टाइट हो गया, अभी आगे पीछे नहीं होगा। तो ये सेटअप है। मशीन चाहिए, टॉर्च चाहिए, अर्थ केबल चाहिए, अभी और भी कुछ चाहिए। चलिए हम लोग वहाँ देखते हैं और क्या चाहिए। ये है एक वेल्डिंग टेबल या वेल्डिंग बूथ जिस पे हम लोग वेल्डिंग करेंगे। देख ले, पावर सोर्स चाहिए, टॉर्च चाहिए, अर्थ केबल चाहिए। यहाँ पे भी हम लोग कुछ चाहिए। ये है आर्गन सिलेंडर है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे रखे। ये जो है ये अपवर्ड पोजीशन में रहता है, हमेशा इसको खड़ा करके रखा जाता है। हम लोग इसको चेन से बांध के भी रखे ताकि ये कोई रिस्क ना आ जाए। ये आर्गन एक सिलेंडर चाहिए, किसके लिए, GTA W के लिए, आर्गन और हीलियम। हम लोगों के पास ये आर्गन है। फिर उसके बाद चाहिए एक सिलेंडर की, सिलेंडर को ओपन करने के लिए एक सिलेंडर की चाहिए। फिर चाहिए क्या, एक रेगुलेटर चाहिए जिससे गैस को पास करेगा मशीन में रेगुलेटर के थ्रू। रेगुलेटर में दो नॉब होता है, एक होता है सिलेंडर प्रेशर बताता है, एक होता है वर्किंग प्रेशर बताता है। इसमें दो घड़ी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक सिलेंडर चाहिए, एक रेगुलेटर चाहिए, और उसमें दो बार है। तो इससे से हम लोग गैस कहा जाता है एक वेल्डिंग मशीन में जाता है, मशीन से होके और टॉर्च से होके हम लोगों को वेल्डिंग फील्ड में आता है। तो ये है सिलेंडर, वो देख लिया हम लोग मशीन। इक्विपमेंट जान लिए क्या क्या चाहिए क्या नहीं, हम लोग वहाँ पे देख लिए। तो अभी हम लोग जानते हैं प्रोसेस में इसको क्या क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, और बाकी कैसे इसमें और क्या क्या चीज़ ऐड होता है। चलिए हम लोग एक एक करके प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस की बात करें सबसे पहले, ठीक है। ये आर्क जो बनता है एक हाई फ्रीक्वेंसी से बनता है। इसमें आपको स्क्रैच, जैसे हम लोग MMW में देखे थे, कोई मेटल में स्क्रैच करो, GMW में हम लोग देखेंगे आगे कि मेटल में स्क्रैच करने से जलते हैं। ये क्या करता है, ये मेरा जॉब है, ठीक है। जॉब के सामने टॉर्च को लाने के बाद जब मेरा गैप 4-5 mm हो जाता है, उस टाइम में ट्रिगर को दबा दो, ये ऑटोमेटिक वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। इस जो ये हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई टच नहीं, कोई कुछ नहीं, यार में जो ये करंट पास होकर जो ये आर्क जल रहा है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट है। कौन सा, ये टीग वेल्डिंग मशीन जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें ये स्क्रैच करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है टीग वेल्डिंग का। दूसरा क्या है, इसमें हीट बहुत एक पॉइंटेड हीट है। क्यों पॉइंटेड हीट है, क्योंकि आप लोग देखोगे, MS करोगे, SS करोगे, कोई भी स्टील करोगे, उसमें एक इलेक्ट्रोड को हमेशा पॉइंटेड करना पड़ता है, मतलब ग्राइंडिंग करके पहले उसको रेडी करना पड़ता है। मेरा ये अगर टंगस्टन है, इसको आगे से ये नुकीला रहेगा, इस तरह से ये पॉइंटेड रहेगा। इस पॉइंटेड की वजह से मेटल में हीट एकदम जहाँ बारीकी से एक जगह में पड़ता है, तो ये पॉइंटेड हीट रहता हो, तो इसका हीट इफेक्टेड जोन भी काफ़ी कम होता है। फिर हम लोग जानते हैं इसमें क्या है, इसमें फिलर रॉड जो है, क्योंकि हम लोग जान गए टंगस्टन एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ये पिघलता है नहीं, ठीक है। टंगस्टन क्या है, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ये पिघलता खुद से तो ये पिघलता है नहीं। तो इसमें एक्स्ट्रा एक फिलर रॉड खिलाना पड़ता है, जो क्या होता है, अपने वेल्डर को, एक वेल्डर को हाथ से खुद से डालना पड़ता है। कहाँ, वेल्डिंग फील्ड में, जिस जगह पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेल्डिंग फील्ड। मतलब जो बीड बना रहे हैं हम लोग, जो जॉइंट बना रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं वेल्डिंग फील्ड। तो वेल्डिंग जो मोल्टन पूल है मेरा,
उस मोल्टेन पूल में मुझे क्या चाहिए, फिलर रॉड को हाथ से डालनी पड़ेगी। फिर क्या है इसमें दो गैस की आवश्यकता है, एक होता है आर्गन, एक होता है हीलियम। बेसिकली हीलियम बहुत महंगा है, इसलिए हम लोग हर जगह आपको मिलेगा आर्गन, लेकिन कुछ जहाँ पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए, वेल्ड एकदम बारीकी से चाहिए, उस जगह पे हम लोग हीलियम यूज़ करते हैं। जैसे एयर स्पेस हो गया, अलग अलग तरह के हो गया, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्री हो गया जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हीलियम का। लेकिन आपको मोस्टली कौन मिलेगा, आर्गन। ठीक है, मोस्टली जो गैस यूज होता है टीक वेल्डिंग में वो कौन सा है, वो है आर्गन। तो ये होता है प्रोसेस में क्या चाहिए, एक मशीन चाहिए, मशीन में वो जैसे यूज होता है वो हाई फ्रिक्वेंसी यूनिट से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, उसमें कुछ सटाने का कुछ करने का जरूरत है नहीं। ये जो टंगस्टन है पॉइंटेड रहेगा, तो इसका जो हीट है वो एकदम पॉइंटेड जगह पे गिरेगा, तो वेल्डिंग में अच्छा होगा। और क्या होगा, फिलर रॉड इसमें हाथ से खिलाना पड़ता है, और इसमें जो गैस यूज होता है मोस्टली आपको आर्गन ही मिलेगा। तो प्रोसेस देख लिया हम लोग। अभी हम लोग जानते हैं इसका पोलैरिटी, कि इसमें कौन सा पोलैरिटी होता है। तो अभी हम जानते हैं इसका पोलैरिटी, कि ये क्या है पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी क्या है, प्लस माइनस का खेल। ये आपको हीट मिल रहा है प्लस में 75%, ये जो प्लस है आपका, इसमें आपको मिल रहा है कितना, 70% हीट मिल रहा है। ये जो आपका माइनस है, इसमें कितना मिल रहा है, 30% हीट मिल रहा है आपको। मतलब ये जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दोनों तार के बीच में, ये कब होता है, जब हम लोग डीसी मशीन यूज करते हैं। मतलब आपको इक्विपमेंट में आपने देखे वहां पे एसी डीसी क्या है। ठीक है, ये डीसी मशीन में ये मिलता है, ये सुविधा, ये लाभ, इस लाभ को हम लोग कहते हैं पोलैरिटी। ठीक है, तो टीक वेल्डिंग में कौन सा पोलैरिटी यूज होता है, टीक वेल्डिंग में जो पोलैरिटी यूज होता है वो होता है DCEN। DCEN मतलब D फॉर डायरेक्ट, C फॉर करंट, E फॉर इलेक्ट्रोड, N फॉर नेगेटिव। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहेगा नेगेटिव में। ऊपर में आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रोड कहाँ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड मतलब ये इलेक्ट्रोड दिया है, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर जाके क्योंकि इलेक्ट्रोड होल्डर में ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोड कहाँ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है नेगेटिव में। तो पॉजिटिव में कौन रहेगा, पॉजिटिव में रहता है अर्थ केबल। ये जो आपका अर्थ केबल है, मशीन के पीछे जो दो साइन है, ठीक है, ये दो साइन, एक रहता है किसमें, ये मेरा जॉब है, इसमें लगा रहता है, एक रहता है इलेक्ट्रोड होल्डर में। ठीक है, ये जो मेरा इलेक्ट्रोड होल्डर है इस तरह से बना हुआ, ठीक है, इसमें कौन रखा रहता है, सॉरी माइनस में रहता है, वो प्लस में रहता है, ये अर्थ केबल। क्यों रहता है, क्योंकि टंगस्टन जो है, ये जो टंगस्टन, आपको एक बात बताना भूल गया, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका है 3410 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, कभी कभी ज्यादा भी जाता है, कभी कम भी जाता है। ठीक है, तो उसको हमेशा इसलिए माइनस में रखते हैं क्योंकि वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, वो पिघलता है नहीं। लेकिन कभी कभार वेल्डर अगर कुछ गलती करता है, जैसे टॉर्च को सटा देता है, तो उसको खराब हो जाता है, उसका आगे वाला हिस्सा ब्लांट हो जाता है, तो उसको हम लोग फिर से ग्राइंडिंग करके लाते हैं, फिर से उसको पॉइंटेड करके उसको वेल्डिंग करते हैं। तो ये है टीक वेल्डिंग का पोलैरिटी का मेन। टीक वेल्डिंग में हमेशा टॉर्च रहेगा प्लस माइनस में, अर्थ केबल रहेगा प्लस में। तो ये है टीक वेल्डिंग का पोलैरिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो अभी हम लोग जानेंगे टंगस्टन के बारे में। टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये टीक वेल्डिंग में सबसे बड़ा मेन रोल का नाम ये निभाता है। ठीक है, मेन रोल किसका है, ये टंगस्टन का। टंगस्टन अगर कंज्यूमेबल हो गया तो टीक वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों, आप देखो, जब पतला प्लेट हम लोग वेल्डिंग करते हैं उस टाइम में हम लोग को फिलर मेटल की जरूरत है ही नहीं। आप ऐसे पिघल के इसको वेल्डिंग करोगे, 2 mm 3 mm का कोई शीट है, ये क्योंकि ये पिघलता है नहीं, ये फ्यूजन करके वेल्डिंग हो जाता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर मैंने कितना बताया, 3410 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 2 तरह का हम लोग जानेंगे, एक आएगा आपका रेड, एक आएगा आपका ग्रीन। ये 2 तरह की टंगस्टन को हम लोग लेके देखेंगे आगे, क्योंकि बाकी और भी कराने हैं, ब्लू है, ठीक है, व्हाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है। ये जो रेड है, ये रेड टंगस्टन आप ग्रीन हो या किसी भी तरह का स्टील हो, हर तरह की स्टील में आप किसको यूज कर सकते हो, रेड टंगस्टन को। ये हमेशा होता है पॉइंटेड।
ये रेड वाला टंगस्टन जो है ये कैसा रहता है, ये रहता है पॉइंटेड। लेकिन ये जो ग्रीन वाला टंगस्टन है ये हमेशा जैसा टंगस्टन है बिल्कुल वैसा ही है, बस आगे ये बॉल जो हो जाता है। जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे, ड्यूरिंग वेल्डिंग ये बॉल बन जाता है इस तरह से, और वो एक राउंड गोल्डन कलर का आता है बॉल। तो उस तरह की टंगस्टन को हम लोग कहेंगे ग्रीन। हमेशा टंगस्टन को पहचानेंगे, आप लोग यहाँ पे देखिए टंगस्टन हमारा इस तरह से पीछे कलर हुआ रहता है किसी भी टंगस्टन को पहचानने के लिए। ये रहता है प्योर, ठीक है। ग्रीन टंगस्टन जो रहता है ये प्योर रहता है, इसमें रहता है रेड में रहता है 2% थोरिएटेड रहता है, ठीक है, 2% थोरिएटेड रहता है। लेकिन ये वाला टंगस्टन रहता है ग्रीन रहता है पूरा प्योर। ये रहता है किसी भी तरह का स्टील हो, आप स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, कोई भी तरह का लोहा हो, उसमें आप हमेशा किसको यूज करोगे, रेड को। लेकिन ये जो आपका ग्रीन है ये ये कहाँ पे यूज होगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उस तरह की जो मेटल होगा उसमें हम लोग कहेंगे किसको यूज करेंगे, ग्रीन वाला टंगस्टन को हमेशा उसमें यूज करेंगे। वेल्डिंग में शील्डिंग गैस, कौन सा तरह का शील्डिंग गैस यूज होता है और उसका कलर क्या है, तो हम लोग जानते हैं। चलिए शील्डिंग गैस पे, तो शील्डिंग गैस, ठीक है। टीक वेल्डिंग में आप लोगों को देखेंगे कहाँ पे मेनली जो फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आर्गन वेल्डिंग। अब आर्गन वेल्डिंग कौन जानता है, उसका सैलरी ज़्यादा है, उसका सैलरी कम है। टीक वेल्डिंग में जो गैस यूज होता है इनर्ट गैस, इनर्ट मतलब, ठीक है, वो बॉडी के लिए उतना हानिकारक है नहीं, ठीक है, मतलब बॉडी के साथ कोई क्रिया नहीं करता, उस तरह की गैस को हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस, ठीक है। कौन सा गैस, इनर्ट गैस। आप लोग देखिए यहाँ पे जो आई है इसमें हम लोग पढ़े थे इनर्ट, आई फॉर क्या है, इनर्ट, मतलब बॉडी के साथ उसका कोई रिएक्शन है नहीं। तो शील्डिंग गैस की बात करें, टीक वेल्डिंग में जो शील्डिंग गैस यूज होता है वो इनर्ट गैस रहता है। इनर्ट गैस दो तरह है, एक होता है आर्गन और एक होता है हीलियम। तो टीक वेल्डिंग में दो तरह का गैस यूज होता है, एक होता है आर्गन, एक होता है हीलियम। ये थोड़ा बहुत कॉस्टली है, लेकिन इससे तुलना में ये सस्ता है, लेकिन काम दोनों का है। ये थोड़ा डीप पेनिट्रेशन का काम करता है हीलियम, और इसका वेल्डिंग और भी क्लीन है, ठीक है। जिस तरह से आर्गन है, आर्गन का क्लीन है, लेकिन उससे भी अगर क्लीन, उससे भी परफेक्ट वेल्ड चाहिए तो हम लोग चूज करेंगे हीलियम को। ये ज़्यादातर यूज होता है कहाँ पे, जहाँ पे केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है, उस जगह पे हम लोग किस एरोस्पेस है जो हवा में जो या एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है, उस जगह पे हम लोग कौन सा गैस को यूज करते हैं, हीलियम को। लेकिन आपको मोस्टली कौन मिलेगा, मोस्टली आपको मिलेगा ये आर्गन। क्यों आर्गन मिलेगा, इससे ये काम भी बहुत आसानी है, ठीक है। इस दोनों गैस में डिफरेंट बहुत ही कम है। सिलेंडर का कलर है पीकॉक ब्लू, ठीक है। कौन सा कलर है आर्गन का, पीकॉक ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इसमें क्या है, इसका टेम्परेचर। हम लोग तो टंगस्टन पर है, टंगस्टन का टेम्परेचर कितना होता है हम लोग, 3400। ये जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है इसका कितना है, 3410 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उससे भी ज़्यादा किसका है, ये जो आर्क बन रहा है इस फील्ड में, ये जो इमेज में आप देख रहे हो यहाँ पे जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है उस फील्ड में, जब टच हो रहा है मेटल में हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट के बाद, वहाँ पे टेम्परेचर कितना हो रहा है, 6400 से प्लस हो रहा है, 6400 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्स, उससे भी ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ, वेल्डिंग फील्ड में, मोल्टेन पूल में इतना हीट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये किस में हो रहा है, ये जो GTAW का टेम्परेचर है, मतलब उस फील्ड में जहाँ वेल्डिंग हो रहा है उस फील्ड में इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं इसका फीचर्स, इसमें क्या फीचर्स है, क्या हम लोग को सबसे अच्छा लगता है इसमें। सबसे अच्छा इसका फीचर्स क्या है, ये कंट्रोल बहुत अच्छा है, बहुत, क्योंकि इसका हीट एकदम इसका कांस्टेंट रहता है, पॉइंटेड। जब हम लोग स्टील पे करते हैं या एल्यूमिनियम पे करते हैं बॉल पिन, तो इसमें प्रीसियस कंट्रोल है, मतलब इतना कंट्रोल है, आप इधर भी जा सकते हो इधर भी जा सकते हो। जैसे टीक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग में क्या बहुत फास्ट वेल्डिंग है, MMW में क्या कोई रुकने का कोई चांस नहीं। इसमें बहुत कंट्रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक एक चीज को इधर से इधर, इधर से इधर करके आप ले जाओगे। दूसरा क्या है, क्लीन वेल्ड, मतलब बीट एकदम साफ सुथरा, नो स्लैग, स्लैग इसमें कोई है ही नहीं, तो स्लैग हटाना नहीं पड़ता, बीट का कोई रिएक्शन नहीं होता, केमिकल कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इनर्ट गैस यूज होता है। तो बीट क्या है, एकदम साफ सुथरा है।
और क्या है इसमें, बीट के बाद ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, तो इलेक्ट्रोड पिघलने का कोई चांस ही नहीं है। सबसे अच्छा जो है वो डिस्टोर्शन इसमें कम है। किसमें, इसका टिग वेल्डिंग में, GTAW जो है इसमें, इसका फीचर्स में, तो हम लोग इसका सबसे बड़ा क्या देखे फीचर्स में, डिस्टोर्शन कम है, कंट्रोल बहुत अच्छा है, और क्या है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो बार बार उसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे, नो स्लैग, क्लीन बीड है, तो ये सब हम लोग इसमें क्या देखे, फीचर्स देखे। तो अभी हम लोग जानेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की बात करें हम लोग, इसमें हाई क्वालिटी हम लोग को वेल्ड मिलता है। जो वेल्डिंग होता है, जो बीड बनता है हम लोगों का, उसमें क्या है, ये हाई क्वालिटी वेल्ड हम लोगों को मिलता है। दूसरा क्या है, नो स्लैग, कोई स्लैग का कोई झंझट नहीं इसमें। तीसरा क्या, तीसरा एडवांटेज की बात करें तो क्या है, इसमें क्लीन वेल्ड मिलता है हम लोगों को। तो क्लीन वेल्ड, स्ट्रॉन्ग जॉइंट मिलेगा तो हम लोग वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग मिलता है एकदम क्लीन वेल्ड उसमें। उसके बाद क्या है, ये कंट्रोल बहुत अच्छा है, प्रिसियस कंट्रोल है इसका। तो ये है कुछ एडवांटेज। एडवांटेज के साथ साथ इसके हम लोग जानेंगे कुछ डिसएडवांटेज, कि इसके अंदर में एडवांटेज हम लोग जानेंगे, अच्छा कंट्रोल है, वेल्ड बीट बहुत स्ट्रांग है, क्लीन वेल्ड है, नो स्लैग है, कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो सबसे डिसएडवांटेज की बात करें तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं इसका एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज की क्या है, इसका डिसएडवांटेज। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज के बारे में, कि क्या है डिसएडवांटेज इसका। सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मिग वेल्डिंग, GMAW, जो भी आप वेल्डिंग उठाओ उसमें से, या MMAW जो भी हम लोग देखे, सबसे स्लो प्रोसेस कौन है, ये GTAW, बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये वेल्डिंग। दूसरा क्या है, इसका इक्विपमेंट थोड़ा कॉस्टली है, इसका जो मशीन है, इसका जो पावर सोर्स है, ये बहुत ही कॉस्टली आता है। और क्या है, इसमें हम लोग बाहर पे, आउटडोर पे वेल्डिंग नहीं कर सकते इसको। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर में बहुत हवा चलता है, तो इसका बाहर एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से हम लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है, गैस उतना है नहीं उसमें। ठीक है, तो ये बाहर आउटडोर और कंटामिनेशन में इसको वेल्डिंग नहीं कर सकते। और सबसे जो लास्ट है एडवांटेज की बात करें, इसमें एक स्किल वेल्डर चाहिए आपको इसको चलाने के लिए, मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए। कोई भी इसको वेल्डिंग कर नहीं पाएगा क्योंकि स्लो प्रोसेस है, कोई जल्दी जल्दी में जाएगा, अंडरकट होगा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन होगा, फ्यूजन सही से नहीं होगा। तो ये जो वेल्डिंग डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें आपको एक स्किल वेल्डर चाहिए। स्किल क्या चाहिए, वेल्डर। बिना स्किल वेल्डर का आप इसको चला नहीं सकते, मतलब वो वेल्डिंग करेगा। जैसे मैंने एडवांटेज की में बात की कि इसमें इसका वेल्ड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये अगर आपका ऑपरेटर, अगर आपका वेल्डर स्किल्ड नहीं है तो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए डिसएडवांटेज है। तो मशीन बहुत महंगा है, वेल्डिंग प्रोसेस बहुत स्लो है, बाहर आउटडोर में कर नहीं सकते, वेल्डर स्किल चाहिए, तो ये तो सारा कुछ नुकसान है। लेकिन एडवांटेज भी इसका कुछ सही है, इसीलिए हम लोग टिग वेल्डिंग का बहुत ही अभी महीने में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एडवांटेज आपको पतला से पतला शीट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डिस्टोर्शन बहुत कम है। ठीक है, कोई भी मेटल हो आप AC में भी चला सकते हो, DC में भी चला सकते हो। एल्यूमिनियम के लिए हम लोग चूज़ करते हैं AC, स्टील के लिए हम लोग चूज़ करते हैं DC। ठीक है, ये हर तरह की मशीन में ये चल जाता है। तो एडवांटेज भी है, उसके साथ साथ उसका नुकसान भी है, ये डिसएडवांटेज की है। इसका एप्लीकेशन, कि इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मोस्टली सबसे ज़्यादा कहाँ है। आप अगर देखे होंगे पाइप, जहां हाई प्रेशर की बात आए वहां चाहिए सबसे स्ट्रांग वेल्ड। ठीक है, सबसे अच्छा पेनिट्रेशन, तो उस जगह में सबसे पहले चुना जाता है किसको, टिग वेल्डिंग को। कोई भी पाइप हो, स्टेनलेस स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, आपका MS हो, SS हो, CS हो, हर जगह में किसको चुना, पाइप वेल्डिंग की बात आए तो सबसे स्ट्रांग वेल्ड कौन बनाता है, GTAW। तो उस टाइम में हम लोग किसको चूज करेंगे पाइप में, GTAW को। दूसरा क्या है, एरोस्पेस। एरोस्पेस में जो भी होता है उसमें हमेशा क्लीन और परफेक्ट वेल्ड चाहिए, तो उस जगह पे हम लोग किसको यूज करते हैं, GTAW को। फिर बात करें आपका फूड इंडस्ट्री हो, फैब्रिकेशन लाइन हो, एल्यूमिनियम का कोई भी छोटा छोटा पार्ट हो या बड़ा पार्ट हो, उस तरह की हम लोग कौन सा किसको यूज करते हैं, हमको GTAW का हम लोग यूज करते हैं। तो इसके यूजेस कही है, थिन शीट हो, जितना भी थिन शीट हो इसमें वेल्डिंग हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो ये है इसका कुछ यूजेस। तो अभी हम लोग जानते हैं इसका कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन के बारे में कि इसके लिए क्या आपको सेफ्टी चाहिए। मोस्टली सब लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उसका हीट, कोई स्पैटर नहीं आता, कोई चिंगारी नहीं आता। यहाँ ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, टीग वेल्डिंग में कोई स्पैटर नहीं आता, ठीक है, कोई चिंगारी आपको बाहर से दिखने को नहीं मिलेगा, जो एक मोस्टली एडवांटेज है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अभी इसके बारे में, इसका कुछ सेफ्टी के बारे में कि ये सेफ्टी क्या है, सेफ्टी इसके लिए क्या क्या चाहिए। सेफ्टी मतलब कांस्टेंट हम लोगों का पॉइंटेड है, तो आपको क्या चाहिए, सेफ्टी भी उतना ध्यान होना चाहिए। हीट टेम्परेचर कितना है, 6400 लगभग अप्रोक्सीमेटली है। तो इतना डिग्री हीट आपका हाथ का सामने है, अगर आप हीट फायर रेजिस्टेंस ग्लव नहीं पहनोगे तो आपका हाथ में चोट लगेगा, आपका हाथ में हीट लगेगा, जिससे आपका हाथ जल सकता है। तो इस जगह में की बात करें, हमेशा आप लोग वो हैंड ग्लव्स यूज़ कीजिएगा जो फायर प्रोटेक्शन है, जिससे आग नहीं लगता, उस तरह के हैंड ग्लव्स हमेशा इसमें यूज़ करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट की बात है, देखने के लिए सब लोग हमेशा यूज़ करना है इसमें 12 से 14 नंबर। 11 नंबर इसमें यूज़ ना करें तभी अच्छा है मोस्टली, क्योंकि उसमें साफ दिखता है, तो ये आंखों के लिए बहुत नुकसान हो, जो लास्ट में एक आर्काई हो जाता है। तो इसमें जो ब्लैक ग्लास है, ये जो काला कलर का डिब्बा आता है, ब्लैक ग्लास बॉक्स जो आता है, जो मेड इन जर्मनी होता है, वो उसमें आप यूज़ करना 12 से 14 नंबर की, आप उसमें यूज़ करना। कौन सा शेड नंबर, 12 से 14 नंबर शेड नंबर की उसमें यूज़ करना। और क्या है, और फिलहाल और जब खिला रहे हो हाथ से चैपरॉन पहन लेना, एक कुछ सेफ्टी है जो आप लोग उसको ध्यान से यूज़ करना। बाकी तो है ही आपके, ठीक है, आप लोग तो जानते हो क्या है क्या नहीं है। तो मैं ये हो गया हम लोग का टिग वेल्डिंग के पूरा चैप्टर के बारे में, क्या है क्या नहीं है टिग वेल्डिंग, ठीक है। TIG का नाम क्या है, GTAW का फुल फॉर्म क्या है, इंडिया में इसको टिग कहा जाता है, इंडिया की इंडस्ट्री में कारखाना में इसको कहा जाता है आर्गन वेल्डिंग, बाहर के देशों में इसको कहा जाता है GTAW गैस ट्रांसटेंट आर्क वेल्डिंग। इक्विपमेंट में क्या क्या चाहिए आप लोगों ने वहाँ देख लिया, AC/DC एक पावर सोर्स चाहिए, ठीक है। प्रोसेस में क्या क्या चाहिए, प्रोसेस आप लोग देख लिया। फिर चाहिए इसमें पोलैरिटी, हमेशा यूज होता है DCE पेन, DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर जो है वो हमेशा माइनस में लगा हुआ रहता है। फिर चाहिए ट्रांसटेंट इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये सबसे मेन रोल निभाता है किसमें, टिग वेल्डिंग में, जिसका टेम्परेचर कितना है, कितना है 3400, मेल्टिंग पॉइंट है 3410 अप्रोक्स। फिर आता है इसमें सील्डिंग गैस जो यूज होता है वो हीलियम और आर्गन सील्डिंग गैस यूज होता है। फिर टेम्परेचर की बात करें, जो वेल्डिंग कर रहे हैं उस फील्ड में अगर टेम्परेचर चाहिए तो उस फील्ड में आपको चाहिए, उस फील्ड में जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, क्रिएट होता है, वो कितना होता है 6400 डिग्री अप्रोक्स। फीचर्स की बात करें हम लोग, तो इसमें हम लोगों को फीचर्स मिलता है AC/DC दोनों में हम लोग चला सकते हैं। इसमें पतला से पतला शीट में वेल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा फीचर्स है, हम लोग आगे देखेंगे। ये बहुत क्लीन वेल्ड प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। एडवांटेज की बात करें, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेल्ड है इसका। एडवांटेज की बात करें, पतला से पतला शीट पे होता है ये, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज की बात करें, बहुत स्लो प्रोसेस है, स्किल वेल्डर चाहिए आपको। एप्लीकेशन की बात करें हम लोग इसमें, ठीक है, क्या एप्लीकेशन है इसका, कहाँ यूज है, फूड इंडस्ट्री, एरोस्पेस, बाहर में जो भी सामान उठता है, एल्यूमिनियम पाइपलाइन हो, सबसे मोस्ट पाइपलाइन। सेफ्टी की बात करें हम लोग, तो हम लोग को इसमें फायर रेजिस्टेंस हैंड ग्लव्स पहन लेना चाहिए, और 2 सेफ्टी की बात की है मैंने, और एक होता है शेड नंबर, ब्लैक ग्लास जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका शेड नंबर हमेशा होना चाहिए 12 से 14। तो ये हो गया मेरा कुछ सेफ्टी, ये टिग वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस है। आपको अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक को लेकर आपको और भी पढ़ा दूंगा। इसमें से कोई टॉपिक में आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। हो गया हम लोगों का वेल्डिंग का पूरा सेटअप। अभी हम लोग मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने गैस रख दिया, गैस में प्रेशर सेट कर दिया 10 से 12। अभी मैं इसको दबाऊंगा तो ये वेल्डिंग स्टार्ट होना हो जाएगा। देखिए मैंने इसके सामने ये जस्ट ले रहा हूँ, देखिए इतना दूर से मैं स्क्रैच करके ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रख दिया जस्ट, ठीक है, लेकिन ये आर्क जल रहा है, आप लोग देखिए। मैंने कोई टच नहीं किया, मैंने कोई स्क्रैच नहीं किया। ये इसका सामने ले जाने से देखो इतना दूर से भी ये चल जाता है, ऑटोमेटिक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसका आगे पीछे ले जाने की कोई ज़रूरत है नहीं।
मैं बिना फिलर का आपको दिखाऊंगा इसको ज्वाइंट करके, ठीक है। जैसे ये मेरा 2 फिलर, ये देखो मैंने बिना फिलर का इसको मैंने, ये है ना, ये 2 अलग प्लेट है, मैं बिना फिलर का इसको जोड़ के आपको दिखा देने वाला हूँ। मेरे हाथ में कुछ फिलर है नहीं, ये जो है ये एक्स्ट्रा फिलर है। ये एक्स्ट्रा फिलर है, इससे खिला के हमेशा वेल्डिंग होता है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं विदाउट यूज़ करके आपको जोड़ने के दिखा दूँगा। तो ये मेरा ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए मेरा बिना फिलर का इसको हम छोड़ दिए, ये वेल्डिंग, ठीक है। मतलब